ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे, हम लोगों ने क्लास 10th का पार्ट 3 डिस्कस करना है। इसमें हमने इससे पहले पार्ट 2 डिस्कस किया था, जिसमें फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म सीख रहे थे हम लोग बच्चे। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ना है किसका, ह्यूमन का, और अमीबा का हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एक एलिमेंट्री कैनाल आता है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये पहले डिस्कस भी किया, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया इसको। तो ये वो बच्चे जिन्होंने क्लास 10 लेट की हैं, तो वो बच्चे वीडियो देखें अच्छे से। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जेके बोर्ड का आता है। जेके बोर्ड आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विद मस्कुलर वॉल्स। इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ। एलिमेंट्री कैनाल हम माउथ से लेके कैनाल ओपनिंग दैट इज एनस तक बोलते हैं, जितनी भी ओपनिंग्स है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। देन अनकॉइल्ड द एलिमेंट्री कैनाल मेजर नियरली 9 मीटर। इसकी क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब की एक लेंथ होती है। ठीक है, बोल रहा है एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। सब बच्चों को याद होना चाहिए, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. These are the important part of alimentary canal. Mouth क्या है बच्चे, uppermost opening of human digestive system which gives passage of ingestion of food. ठीक है, बस इतना ही याद रखना, पेपर में इतना लिखोगे काफ़ी है। इट इज़ गार्डेड बाई 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स एंड ओपन इनटू अ चैम्बर और कैविटी इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, ये पूरा ही कर देना आप लोग। ठीक है, ये कंप्लीट कर देना। बक्कल कैविटी क्या होता है, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं। इट इज़ अ लार्ज स्पेस बाउंडेड बाय पैलेट अबव, थ्रोट बिलो एंड ऑन द साइड बाय जाज हैविंग टीथ। ईच जाज हैज़ 2 पेयर ऑफ इंसीजर। ठीक है, इंसीजर एंड 1 पेयर ऑफ कैनाइन्स एंड 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर्स एंड 3 पेयर ऑफ मोलर। Thus each jaw possesses total 16 teeth एंड ह्यूमन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। ठीक है, तो बक्कल कैविटी में हमारे पास क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं बच्चे। ठीक है, क्या होगा, टीथ प्रेजेंट होंगे, जिसमें से क्या बोल रहा है, 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर होते हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ इंसीजर, 1 पेयर ऑफ कैनाइन, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर्स एंड 3 पेयर ऑफ मोलर्स। ठीक है बच्चे, तो कितने हो गए एक जाज में 16 और 2 में कितने हो गए 32। तो ये डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये अपर जाज में होंगे और ये लोअर जाज में, मल्टीप्लाई 2 करके। फेरिंग्स जो है, द फेरिंग्स इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप वर्टिकल कॉलम्स विच सर्व्ड एज अ पैसेज वे फॉर द फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच सर्व्स टू कैरी द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। वॉल ऑफ द ईसोफेगस इज हाईली मस्कुलर। ठीक है, द ईसोफेगस इज नॉट कंसर्न्ड विद द डाइजेशन ऑफ फूड, इट एग्जिबिट द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट होती है बच्चे, पेरिस्टालिक मूवमेंट, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे विल में नहीं होती है, जैसे कार्डिक मसल्स में मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है बच्चे। ठीक है, तो फूड फेरिंग्स के बाद किधर जाएगी बच्चे, ईसोफेगस में। देन स्टोमक में, इट इज़ वाइड जे शेप, डिस्टेंसिबल मसल्स, sac present on the left side of the upper part of the abdomen. Important 4 part, fundus, cardiac, body and pyloric. ठीक है, डोम शेप अपर पार्ट। तो स्टोमक के कितने पार्ट हैं बच्चे, नंबर ऑफ 4। ठीक है, अपर जो है फंडस, कार्डिक रिसीव द ईसोफेगस। ठीक है, ऐसा करके होता है, ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, फंडस। यहाँ से डायरेक्ट जो फूड आती है वो किस में आती है, कार्डिक पार्ट में आती है। ठीक है, स्पिनकेटर दैट प्रिवेंट द रिग्रेटेशन ऑफ फूड, यहाँ पर पार्शल डाइजेशन होती है। क्या होता है, पार्शल डाइजेशन होती है। इट इज़ द मेन मिडल पार्ट, जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम बॉडी कहते हैं। पाइलोरिक पार्ट लोअर नैरो पार्ट विच ओपन इनटू द ड्यूडिनम। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ड्यूडिनम वाला पार्ट स्टार्ट होगा। द पाइलोरिक अपर्चर गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्पिनकेटर, ये वॉल्व्स होती हैं। ठीक है, स्टोमक हेल्प इन मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम होंगे, जैसे HCl होगा। ठीक है, कुछ प्रोटीन की डाइजेशन होगी,
तो चर्निंग का मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो होगा वो आपका स्टोमक, मतलब लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में बच्चे 70% डाइजेशन होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ नैरो ट्यूब ऑफ अबाउट 6 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लेंथ कितनी होती है 6 मीटर, विच लाइज कॉइल टू द एब्डोमेन, ऐसे प्रेजेंट होंगी, ठीक है, कॉइल टू द एब्डोमेन। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वेरीज, डिफरेंट एनिमल्स है ना, बॉडी की हाइट के हिसाब से उनकी लेंथ वेरी करती जाती है, बट 6 मीटर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड बाय द ईट। कंपेरेटिवली लॉन्गर इन हर्बीवोरस एनिमल, लॉन्गर किन में होती है जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, काउ फेलो में और ज़्यादा लॉन्ग होती है, विच ईट ग्रास एंड शॉर्टर इन कार्निवोरस, तो कार्निवोरस जो होते हैं उनमें शॉर्टर होती है, विच ईट मीट्स। इंटरनली द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज राइज्ड इनटू न्यूमरस प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, तो उनमें क्या होता है बच्चे, माइक्रोविलाइज होती हैं जो फूड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करेंगी, क्या करेंगी, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। द विलाई ग्रेटर इंक्रीजिंग द ऑब्जर्वेटिव सरफेस एरिया ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाई लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही जो है वो आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन्स में कन्वर्ट होगी, विच इज़ शॉर्टर बट वाइडर देन स्मॉलर। ये पॉइंट याद रखने आपको पूछे जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वाइडर होती है बट स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क, इट लैक विलाइज बट सिक्रीट म्यूकस, ठीक है बच्चे, उसमें विलाइज नहीं होती है बट वो भी म्यूकस को सिक्रीट करती है, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाई लॉन्ग वर्टिकल कॉलम दैट इज नोन एज रेक्टम, उसके बाद क्या आएगा, रेक्टम। द अनडाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करना बच्चे, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना होता है। फिसिस, फिसिस क्या होता है, फिसिस होता है जो वेस्ट होता है, ठीक है, इन द रेक्टम। द रेक्टम लीड थ्रू 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल टू द एक्सटीरियर ऑफ द एनल। ये आपका डायग्राम आ गया बच्चे, ठीक है, जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। सभी बच्चों ने इसको ड्रा करना है अपनी अपनी नोटबुक पे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना था बच्चे, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल, अब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड इसकी देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में बच्चे, द ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड स्लेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड क्या बच्चे, देयर आर 3 पार्ट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो स्लेवरी ग्लैंड हमारे कहाँ, माउथ में प्रेजेंट होता है बच्चे। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्लेवरी ग्लैंड के। जो माउथ में डाइजेशन होती है वो स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा होती है। पैरोटिड ग्लैंड लाइज ऑन द साइड ऑफ द surface फेस, sublingual gland they lies under the front part of the tongue and they lies either side of the jaws, ये दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये एक टंग के नीचे प्रेजेंट होगा और एक क्या होगा, साइड ऑफ द फेस प्रेजेंट पैरोटिड ग्लैंड। तो इनका काम क्या होता है बच्चे, इनका काम देख लो, लास्ट में मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये वाला जो पार्ट है। These salivary glands secrete saliva through their ducts. Saliva contain water, salt, mucins and enzyme tylins and salivary amylase, ठीक है। They complete the digestion in mouth. Done. सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारा खाना होता है उसको डाइजेस्ट करेंगे माउथ में, जो 30% डाइजेशन होती है इन्हीं ग्लैंड के द्वारा होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या है, दीज आर द ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चे, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चे, स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। दे सिक्रीट HCl, क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे HCl, प्रोटीन्स, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड म्यूकस। ऑल दीज सिक्रीशंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक जूस होगा बच्चे वो क्या करेगा, वो हमारी फूड की डाइजेशन करवाएगा, कहाँ पर, स्टोमक में। रही बात लीवर की, लीवर आर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, पहला क्वेश्चन आपका, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। वे अबाउट 1.6 kg, द लिवर सिक्रीट बाइल जूस विच हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब डाइजेशन ऑफ फैट, फैट की डाइजेशन करेगा, ठीक है। जो बाइल होता है वो फैट की डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, है ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, वो कौन करता है, बाइल, जो किससे प्रोड्यूस होता है, लीवर से। डन। पेनक्रियाज, इट इज elongated yellowish gland lying partially behind the stomach in the abdomen. Pancreas contains secrete pancreatic juice which contain 3 enzymes, amylase, lipase and trypsins.
फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक है बच्चे, अमाइलेज किसकी डाइजेशन करेगा? स्टार्च की। लिपेज किसकी करेगा? फैट की। और ट्रिप्सिन किसकी करेगा? प्रोटीन्स की। और कहाँ से ये इनका ये तीन एंजाइम कैसे प्रोड्यूस होंगे? पैनक्रियाटिक जूस से। पैनक्रियाटिक जूस में ये तीन एंजाइम होंगे जो स्टार्च, फैट और प्रोटीन की डाइजेशन करवाएंगे। ठीक है बच्चे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, दीज आर द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड लाई इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होंगे? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज इंटेस्टाइनल जूस विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड, जिसको हम 70% डाइजेशन कहते हैं। कंप्लीट डाइजेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में की जाती है। 30% माउथ में भी होती है। ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चे फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन। फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन में ये प्रोसेस क्या होता है जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। प्रोसेस का मतलब है बच्चे कि सबसे पहले फूड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनटेक की जाती है। सबसे पहले क्या होगा? फूड का इनटेक होगा। हम लोगों ने फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और आप लोग देखना कि क्या नॉर्मल प्रोसेस होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो क्या फिजियोलॉजी रहती है। देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले इन्वॉल्व 4 स्टेप। इंजेक्शन होगी, डाइजेशन होगी, फिजिकल डाइजेशन होगी, केमिकल डाइजेशन होगी। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू माउथ इनटू बक्कल कैविटी इज नोन एज इंजेशन। माउथ में फूड का इंजेक्शन करना, है ना, बक्कल कैविटी है ना, जाज, उसमें फूड पहुंचाना, इंजेक्शन। फिर उसके बाद डाइजेशन क्या? प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द स्मॉलर वन। ठीक है। जैसे फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। फिजिकल में क्या होता है? इट रेफर स्टार्ट माउथ वेयर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ टीथ। ये फिजिकल डाइजेशन, जो हम फूड को तोड़ रहे हैं टीथ से। केमिकल डाइजेशन जब स्टोमक में पहुंचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम सेक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो वो हमारी केमिकल डाइजेशन हो। ठीक है। जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड का, फिजिकल डाइजेशन, जब उसको हम लोग इंजाइम से डाइजेस्ट करवा रहे हैं तो वो केमिकल डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम गट। गट क्या होता है बच्चे? ऐसी ओपनिंग जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है। या इनटू ब्लड, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम गट इनटू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पासिंग डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम गट इनटू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ब्लड में जब हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं डाइजेस्टेड फूड को, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। इट मेनली अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। Assimilation, it is the process of incorporation of food material into the liver and adipose tissue for future use as a time of need. ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चे? इनकॉर्पोरेट करते हैं फूड मटेरियल को, लीवर में स्टोर कर देते हैं, एडिपोज टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ आर एट दैट टाइम ऑफ नीड। जैसे हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो फिर फूड का ब्रेक डाउन करके हम लोग उसको ग्लूकोज बनाते हैं, तो विच इज़ अ पार्ट ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है। इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजाइजेशन, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग बिजनेस जिसको कहा जाता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से रिमूव कर देना, दैट इज नोन एज इजेशन। ठीक है बच्चे। तो ये हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन था जो आपको करना है बच्चे। ये प्रॉपर स्टेप्स आपको याद करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेशन इन एमीबा देखेंगे, है ना, न्यूट्रिशन इन एमीबा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, विच इज़ अ 4th पार्ट। थैंक यू बच्चे।